शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 30 मार्च 1999। बाबा की मुरली का सार है, तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैराग्य की लहर फैलाओ। बाबा हमें क्या लक्ष्य दे रहे हैं? सबके अंदर तीव्र पुरुषार्थी बनने की लगन है, लेकिन अब उस लगन को ज्वाला रूप में परिवर्तित करो और उससे क्या होगा? वायुमंडल में बेहद के वैराग्य की लहर फैलेगी। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 लकीरें देख रहे हैं, जिसमें एक लकीर है परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर, है ना। बाबा हमारे मस्तक पर भाग्य की लकीरें देख रहे हैं। पहले भाग्य की लकीर क्या है कि हम परमात्मा पालना के पात्र बन गए। सभी के मस्तक पर ये लकीर तो नज़र आती है। हर ब्राह्मण बच्चा पद्मा पदम भाग्यवान है, क्योंकि परमात्मा पालना का पात्र बन गए। ये परमात्मा पालना का भाग्य सारे कल्प में अब एक बार ही मिलता है। सिवाय इस संगम युग के ये परमात्मा पालना कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती। ये परमात्मा पालना बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होती है। ठीक है, एक तो पूरे कल्प में एक ही बार प्राप्त होती है, और वो भी बहुत थोड़े बच्चों को। और हम वो संगम युगी, है ना, थोड़े से बच्चे हैं, वो पद्मा पदम भाग्यवान चुने हुए बच्चे, जिनको ये मस्तक पर भाग्य की लकीर है। दूसरी लकीर है परमात्मा पढ़ाई के भाग्य की लकीर। परमात्मा पढ़ाई, ये कितना भाग्य है जो स्वयं परमात्मा शिक्षक बन पढ़ा रहे हैं। और कौन सी वंडरफुल पढ़ाई, जिससे हम मनुष्य से देवता बन जाते। तीसरी लकीर है परमात्मा प्राप्तियों की लकीर। बाबा से हमें जो जो मिलता, ज्ञान गुण शक्ति का खजाना, अनुभूतियों का खजाना, सोचो कितनी प्राप्तियां हैं। सभी को याद है ना, प्राप्तियों की लिस्ट तो कितनी लंबी है। तो हर एक के मस्तक में 3 लकीर चमक रही है। ऐसा तो कोई नहीं जो कहे मुझे परमात्मा पालना का अनुभव नहीं, या परमात्मा पढ़ाई का अनुभव नहीं, या कोई कहे कि मुझे परमात्मा प्राप्तियां नहीं हुई। ऐसा भी कोई बच्चा बैठा नहीं होगा जो ऐसा कहे। तो बाबा कहते हैं, ऐसे भाग्यवान आत्माएं अपने को समझते हो, हैं तो भाग्यवान, पर उस भाग्य का नशा रहता है। पालना, पढ़ाई और प्राप्तियां, साथ साथ बाप दादा बच्चों के निश्चय के आधार पर रूहानी नशे को भी देख रहे थे, है ना। तो एक तो ये भाग्य की रेखाएं मस्तक में चमक रही है, और फिर चेहरे पर नशा भी है। और नशा किस प्रमाण है? जितना निश्चय है उतना नशा है, रूहानी नशा। उसकी झलक फलक भी हर एक बच्चे में दिखाई दे रही है। तो आज विचार करना, रूहानी नशा क्या है, और क्या मेरे चेहरे पर रूहानी नशे की झलक है? हर एक परमात्मा बच्चा कितना रूहानी नशे वाली आत्माएं हैं। सारे विश्व में कौन सा नशा है? किसी को धन का नशा है, किसी को सुंदरता का नशा है, किसी को मनुष्य आत्माओं के संबंध का नशा है ना, किसी को स्थूल नशा है। और
हम बच्चों को रूहानी नशा है। सारे विश्व में और सारे कल्प में सबसे हाईएस्ट भी है, महान भी है और होलीएस्ट भी है ना। हमें तो रूहानी नशा है कि मुझ आत्मा जैसा हाईएस्ट, होलीएस्ट और सबसे महान कोई भी नहीं। आप जैसी पवित्र आत्माएं, है ना, होलीएस्ट। बाबा कहते वैसे तो धर्मात्मा भी पवित्र रहते, लेकिन हमारे जैसा पवित्र हम अपने आदि स्वरूप में, दैवी स्वरूप में कैसे पवित्र हैं? संपूर्ण पवित्रता संपन्न। तो आप जैसी पवित्र आत्माएं तन से भी मन से भी देव रूप में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और कोई बनता नहीं है। सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण निर्विकारी, ऐसे होलीएस्ट हम बनते हैं। और फिर हाईएस्ट भी हो। हाईएस्ट कैसे हैं? हर कल्प में जब धर्म सत्ता, राज सत्ता एक होते तब भी हमारा राज्य, फिर धर्म सत्ता में भी, राज सत्ता में भी, द्वापर युग से भी ऊंचे पदों पर हम बैठते, सबसे बड़े मंदिर हम बनाते, है ना। और फिर जब अंत में बाबा आते तो ये परमात्मा मिलन, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य भी हमें ही मिलता। तो हर युग में हीरो एक्टर हैं हम, हाईएस्ट भी हैं, होलीएस्ट भी हो और साथ साथ रिचेस्ट भी हो, क्योंकि हर आत्मा के पास विनाशी खजाने होते। और सतयुग से भी हम ये कहेंगे कि विनाशी खजाने मिलते, लेकिन हम तो इस समय अविनाशी खजानों के पात्र बन गए। बाप दादा स्थापना में भी बच्चों को स्मृति दिलाते थे और फलक से अखबारों में भी डलवाया कि ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। ये स्थापना के समय की आप सबकी महिमा है। एक दिन में कितना भी बड़े से बड़ा मल्टी मिलियनेयर हो, लेकिन आप जैसा रिचेस्ट हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे तो हर कदम में पदम है। कोई मल्टी मिलियनेयर भी ऐसा नहीं जिसके एक एक संकल्प में कमाई होती हो। तो बाबा कहते इतना रिचेस्ट बनने का साधन किसी के पास है? तो बाबा कहते इतना रिचेस्ट बनने का साधन है क्या? बहुत छोटा सा साधन है। लोग रिचेस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और आप कितना सहज मालामाल बनते जाते हो। जानते हो ना, साधन सिर्फ छोटी सी बिंदी लगानी है बस। हमारा तो एक बिंदी लगाई और मल्टी मिलियन की कमाई होती, पदम की कमाई होती, है ना। याद की एक बिंदी बाबा की सेकंड की याद कितनी कमाई कराती। बिंदी लगाई, कमाई हुई। आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा फुल स्टॉप लगाना वो भी बिंदी। तो बिंदी भी हमारे पास 3 है। वैरायटी बिंदी लगाते और कमाई करते। कभी आत्मा की बिंदी लगाते, कभी बाबा की, कभी ड्रामा की बिंदी, और कमाई ही कमाई होती। तो बिंदी आत्मा को याद किया तो कमाई बढ़ गई। वैसे लौकिक में भी देखो, बिंदी से ही संख्या बढ़ती है ना। बिंदी शून्य को बाबा कह रहे, 1 के पीछे 0 लगाया तो 10 हो गया, 10 के पीछे लगाया तो 100 हो गया। तो बाबा कहते लौकिक में भी बिंदी लगाकर कमाई करते हैं। 1 के आगे बिंदी लगाओ तो क्या हो जाता? 10। 2 बिंदी लगाओ, 3 बिंदी लगाओ, 4 बिंदी लगाओ तो बढ़ता जाता। तो आपका साधन कितना सहज है, 3 बिंदी लगाकर कमाई करते हैं। मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति की बिंदी लगाना अर्थात खजाना जमा होना, है ना। तो बैठे बैठे कमाई करते हो, क्योंकि सहज विधि तो मिली है, पर देखना है कि रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बने। बिंदी लगाकर उस सहज विधि से कमाई जमा कर रहे हैं। फिर बाप, बिंदी लगाओ, मेरा बाबा, संकल्प किया, बिंदी लगाई, कमाई हुई और खजाना जमा।
कर्म में, संबंध संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ। बीती को फुल स्टॉप लगाया और खजाना बढ़ गया, है ना। फुल स्टॉप लगाया, अनुभव की कमाई हुई। तो बाबा कहते तो बताओ सारे दिन में कितनी बार बिंदी लगाते हो, और बिंदी लगाना कितना सहज है, मुश्किल है क्या? बिंदी खिसक जाती है क्या? बाप दादा ने अच्छी बिंदी लगाना भी कला होती है ना। कई ऐसे माथे पर बिंदी लगाते हैं तो इधर उधर हो जाती है, तो हमारी बिंदी खिसक तो नहीं जाती। बिंदी लगाते हैं तो ठीक जगह पे लगती है, हाँ, या बिंदी खिसक जाती है। मानो माथे पे कोई बिंदी लगा रहा है और खिसक जाए। आजकल तो चिपकाने वाली बिंदी आती है, पहले रंग से, कुमकुम से लगाते थे, तो उस समय पर खिसक जाए तो खराब लगता था। तो क्या हमारी बिंदी ठीक लगती है या खिसक जाती है? बाप दादा ने कमाई का साधन सिर्फ यही सिखाया है कि बिंदी लगाते जाओ। तो सभी को बिंदी लगानी आती है ना? बाबा पूछते है ना, बिंदी दे तो दे, लगानी आती है। सबको बिंदी का ज्ञान तो मिला, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, लेकिन उस ज्ञान को यूज़ करते हैं समय पर। आत्मा बिंदी लगाकर कमाई करते हैं, मेरा बाबा बिंदी लगाकर कमाई करते हैं, या संबंध संपर्क में आते ड्रामा की सीन्स के बीच फुल स्टॉप लगाते हैं। अगर आती है तो एक हाथ की ताली बजाओ। बताओ भाई किस किस को बिंदी लगानी आती है? एक हाथ की ताली बजा के बाबा को बता दो। अब बाबा कहते पक्की है ना, या कभी खिसक जाती है और कभी लग जाती है। सबसे सहज बिंदी लगाना है। कोई इस आँखों से ब्लाइंड भी हो, वो भी अगर कागज़ पर पेंसिल रखेगा तो बिंदी लग जाती है ना। ब्लाइंड भी बिंदी लगा सकता है। और आप तो त्रिनेत्री हो, इसलिए इन 3 बिंदियों को सदा यूज़ करो। 3 बिंदी का त्रिशूल बाबा ने दिया तो, लेकिन उसे यूज़ करो। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है, लिखकर देखो, टेढ़ा है ना। क्वेश्चन मार्क तो कितना बांका टेढ़ा है, और बिंदी कितनी सहज है। इसीलिए बाप दादा भिन्न भिन्न रूप से बच्चों को समान बनने की विधि सुनाते रहते हैं। बिंदी लगाते लगाते फुल होते जाएंगे, कमाई भरपूर हो जाएगी, तो बिंदी बाप समान बन जाएंगे। लेकिन बाबा कहते क्या बिंदी की जगह क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगा देते? संबंध संपर्क में आते या खाली भी शांत बैठे हैं तो मन में प्रश्न चिन्ह लगाते चले जाते हैं, क्या क्यों के संकल्प रचते हैं, या संबंध संपर्क में आते क्या क्यों चलाते हैं, या बिंदी लगाते हैं, ये देखना है। तो बाबा कहते हैं कि विधि है ही बिंदी। तो बाबा कहते हैं बाप समान बनना है ना, तो विधि है ही बिंदी, और कोई विधि नहीं है। अगर विदेही बनते हो तो भी विधि है बिंदी लगाना। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है ना। इसलिए कई बार पूछते हैं बच्चे, अशरीरी कैसे बने, कर्मातीत कैसे बने, अभ्यास कैसे करें? तो बिंदी लगाओ और बन जाओ। कोई भी अवस्था जमानी है तो ये 3 बिंदियों का यूज़ अच्छा आना चाहिए। इसीलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूरिहान करते, जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ। कार्य में आने से पहले, है ना, और अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। कार्य में आने से पहले भी और कार्य में आने से पहले भी आत्मा समझ बाबा की याद में बैठ, फिर कार्य में आओ। अमृत वेले भी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, बिंदी लगाने का अभ्यास करो। वो लाल बिंदियों का तिलक लगाना नहीं शुरू कर देना, लेकिन स्मृति का तिलक लगाओ, है ना। बुद्धि में स्मृति का तिलक लगाकर, कई कहते हैं ना घर से निकलते वक्त तिलक लगा कर निकलना, या सुबह सुबह तिलक लगाना, लेकिन बाबा कहते वो तिलक नहीं कोई लाल बिंदी का,
लेकिन आत्मा स्मृति का तिलक लगाकर ही कार्य में आए। विस्मृत होकर कार्य में आते हैं तो फिर उलझ जाते हैं, अटकते चटकते हैं। और चेक करो, किसी भी कारण से स्मृति का तिलक मिटे नहीं, है ना। एक तो लगा कर निकलना और फिर बीच बीच में चेक भी करते रहना कि कोई बात हुई और मेरा तिलक ही मिट गया, पता नहीं, है ना, भूल ही गया, अवेयरनेस से ही गायब हो गया कि मैं आत्मा हूँ और बाबा के साथ करण करावनहार के साथ कार्य करती हूँ और ड्रामा तो बना बनाया है, तो किसी भी बात में क्या क्यों नहीं करना है। अविनाशी और अमिट तिलक है। बाप दादा बच्चों का प्यार भी देखते हैं कि कितने प्यार से भाग भाग कर मिलन मनाने पहुंचते हैं, और फिर आज हॉल में भी मिलन मनाने के लिए कितनी मेहनत से, कितने प्यार से, नींद प्यास को भूलकर पहले नंबर में नज़दीक बैठने का पुरुषार्थ करते हैं, है ना। हॉल में भी सोचते जल्दी जाकर बैठ जाएं, बाप दादा के आने से घंटों पहले जाकर बैठते हैं कि नज़दीक बैठें। बाप दादा सब देखते हैं, क्या क्या करते हैं वो सब ड्रामा देखते हैं। बाप दादा बच्चों के प्यार पर न्योछावर भी होते हैं और ये भी बच्चों को कहते हैं कि जैसे साकार में मिलने के लिए दौड़ दौड़ कर आते हो ना, ऐसे ही बाप समान बनने के लिए भी तीव्र पुरुषार्थ करो। बाबा कहते साकार में तो मिलन मनाने के लिए दौड़ दौड़ के आते हो, लेकिन अब तो बाबा अव्यक्त हैं और अव्यक्त में बाबा से मिलने के लिए, है ना, कोई ट्रेन या प्लेन से नहीं पहुंच सकते, उसके लिए अव्यक्त स्थिति बनानी पड़े। अगर अब अव्यक्त बाप दादा से इतना प्यार है तो सदा मिलन मनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को मिलन मनाने की तो जैसे बहुत लगन रहती है, लेकिन अभी जब अव्यक्त में बाप दादा हैं तो बाबा से मिलन मनाने के लिए अव्यक्त स्थिति बनाने का भी उतना पुरुषार्थ करना पड़े। इसमें सोचते हो ना कि सबसे आगे दे आगे नंबर मिले, सबको तो मिलता नहीं है, ये साकारी दुनिया है। अब साकार में तो सबको आगे स्थान नहीं मिल सकता, लेकिन अव्यक्त मिलन मनाने में तो सबको आगे स्थान भी मिल सकता है। उसका मदार इस पर नहीं है कि हॉल कितना बड़ा है। पुरुषार्थ अगर तीव्र है, अगर सबका पुरुषार्थ तीव्र है तो सब भी आगे नंबर में मिलन मना सकते हैं। तो साकारी दुनिया के तो नियम रखने ही पड़ते हैं। बाप दादा भी उस समय सोचते हैं कि सब आगे आगे बैठ जाए, क्योंकि बाबा को भी बच्चों से बहुत प्यार है। लेकिन ये हो सकता है क्या, सब आगे कैसे बैठेंगे, किसी को तो पीछे बैठना ही पड़ेगा। हो भी रहा है कैसे, क्योंकि बाबा जब अपनी दृष्टि में इमर्ज करते हैं तो पीछे वाले बच्चों को सामने इमर्ज करते हैं। इसीलिए बाबा की जब दृष्टि से देखें तो सभी बच्चे सामने बैठे हैं। पीछे वालों को बाप दादा सदा नैनों में समाया हुआ देखते हैं, तो सबसे समीप तो नैन है ना, तो पीछे नहीं बैठे हो लेकिन बाप दादा के नैनों में बैठे हो। नूरे रतन हो, नूरे रतन माना आँखों के तारे हो। पीछे वालों ने सुना, दूर नहीं हो, समीप हो। शरीर से तो पीछे बैठे हैं लेकिन आत्मा सबसे समीप है, और बाप दादा तो सबसे ज़्यादा पीछे वालों को ही देखते हैं। देखो, नज़दीक वालों को इन स्थूल नैनों से देखने का चांस है और पीछे वालों को इन नैनों से नज़दीक देखने का चांस नहीं है। इसीलिए बाप दादा नैनों में ही समा लेते हैं। तो एक वैसे ही नज़दीक है और दूसरों को बाबा नैनों में समा कर नज़दीक ले आते। तो अभी भी बाबा साकार लोक में भी सबको नज़दीक देखते, और बाबा कहते अभी जो बच्चे पुरुषार्थ करें तो अव्यक्त स्थिति बनाकर सदा मेरे नज़दीक रह सकते हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते, 2 बजता है और लाइन शुरू हो जाती है ना, सभी भागते हैं जैसे कि नज़दीक नज़दीक बैठे। बाप दादा समझते हैं कि बच्चे खड़े खड़े थक भी जाते हैं,
लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को प्यार का मसाज कर लेते हैं, है ना। बाबा के पास देखना, हॉल में बैठते ही जैसे एकदम शरीर को आराम आ जाता। भले कितने भी लाइन लगाए खड़े रहे, लेकिन एकदम आराम आ जाता है, क्योंकि बाप दादा मसाज कर देते। टांगों में मसाज हो जाता है। बाप दादा का मसाज देखा है ना, बहुत न्यारा और प्यारा है ना। एकदम बाबा आत्मा में शक्ति भरकर मसाज कर देते। तो आज सभी इस सीज़न का लास्ट चांस लेने के लिए चारों ओर से भाग भाग कर पहुंच गए हैं। अच्छा है, बाप से मिलन का उमंग उत्साह सदा आगे बढ़ाता है। लेकिन बाप दादा तो बच्चों को एक सेकंड भी नहीं भूलता है। बाप एक है और बच्चे अनेक, परंतु अनेक बच्चों को भी एक सेकंड भी नहीं भूलते, क्योंकि सिक्की लधे हो। बाबा देखो हमें क्या कह रहे हैं कि तुम तो फिर भी कभी भूल जाते हो, लेकिन मैं एक भी बच्चे को एक सेकंड भी नहीं भूलता। इस बात को आज सारे दिन याद रखना कि बाबा की नज़र मुझ पर से एक सेकंड भी हटती नहीं। भले आप कभी भूल जाते हैं कि बाबा मुझे देख रहा है, लेकिन बाप दादा की नज़र में हम सदा समाये रहते हैं। देखो कहाँ कहाँ देश विदेश से कोने कोने से बाप ने ही आपको ढूंढा। सच बात है, हम में तो इतनी अक्ल या इतनी परख भी नहीं थी बुद्धि में कि हम बाबा को पहचान लेते। बाबा ने ही बच्चों को ढूंढा। आप बाप को ढूंढ सके क्या? भटकते रहे लेकिन मिल नहीं सके। और बाप ने भिन्न भिन्न देश, गांव, कस्बे, जहाँ जहाँ भी बाप के बच्चे हैं वहाँ से ढूंढ लिया, है ना। कहाँ किसी कोने में विश्व के बैठे हैं, वहाँ तक भी बाबा पहुंचकर बच्चे को ढूंढ लेता है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो अपने पूरे देश में, है ना, एक या दो हैं, लेकिन उन तक भी बाबा पहुंचता है और अपने बच्चे को ढूंढता है। अपना बना लिया, ढूंढा भी और अपना भी बनाया। गीत गाते हो ना, मैं बाबा का और बाबा मेरा। बाप ने जाति देखी, काला है, गोरा है, श्याम है, सुंदर है, देखा कुछ? बाबा ने कुछ नहीं देखा, मेरा है ये देखा, है ना। बाबा ने कोई जाति, धर्म, धन, धान्य, कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं देखे, स्त्री पुरुष कुछ नहीं देखा। बाबा ने कोई देह या देह का धर्म संबंध कुछ नहीं देखा। बाबा ने तो बस देखा कि मेरा बच्चा है। तो बताओ, बाप का प्यार है या आपका प्यार है? किसका है? दोनों का ही है, क्योंकि बच्चों ने भी अनेक धर्मों के पर्दे में बाबा को पहचाना। कई बच्चे ऐसे भी हैं कि इस जन्म में बचपन से एक अलग धर्म में रहे या एक अलग जाति में रहे, लेकिन जब बाबा को मिले तो अपने धर्म और जाति और मान्यता के पर्दों के पीछे जो बाबा बैठा है उसको पहचाना, है ना। उन भेद को, उन पर्दों को चीरते हुए बाबा को की शक्ल देखकर बाबा को पहचान लिया। तो बाबा कहते ऐसे बच्चों का भी प्यार है, जैसे बाबा ने भी देखा कि बस मेरा बच्चा है, न जाति देखी न कुछ और, ऐसे बच्चों ने भी बाबा को पहचाना। बच्चे भी उत्तर देने में होशियार हैं। कहते हैं बाबा आप ही कहते हो कि प्यार से प्यार खींचता है, तो आपका प्यार है तो हमारा है तब तो खींचता है ना। तो बाबा ने तो नियम बताया है कि बाबा का प्यार अनुभव करने के लिए भी दिल में प्यार होना चाहिए। तो बच्चे भी बहुत अच्छा उत्तर देते हैं कि सचमुच हमारे दिल में प्यार है, तब तो आपका प्यार खींचता है। बच्चे भी होशियार हैं और बाप को खुशी है कि इतना हिम्मत, उमंग, उत्साह रखने वाले बच्चे हैं। बाप दादा के पास 15 दिन के चार्ट का बहुत बच्चों का रिजल्ट आया है। हाँ देखो भाई, अपना अपना पिछले 15 दिन का चार्ट, वो रिजल्ट बाबा के पास पहुंचा हुआ है। एक बात तो बाप दादा ने चारों ओर के रिजल्ट में देखी कि मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन रहा है, मेजॉरिटी का अटेंशन रहा है। परसेंटेज जितनी स्वयं भी चाहते हैं उतनी नहीं है, परंतु अटेंशन है।
और दिल ही दिल में जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लक्ष्य से आगे बढ़ भी रहे हैं, है ना। और प्रतिज्ञा क्या है कि बाप समान बनना ही है। तो उस प्रतिज्ञा की लगन की अगन दिल में जल रही है और बच्चे उस लगन में आगे बढ़ भी रहे हैं। और बाबा कहते हैं अटेंशन भी रखते हैं। भले ही बच्चे अपने पुरुषार्थ से भी पूरे संतुष्ट नहीं हैं, जानते हैं और कर सकते हैं, लेकिन अटेंशन रख रहे हैं और लगन भी है। और आगे बढ़ते बढ़ते मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। माइनॉरिटी है ना, मेजॉरिटी ऐसे है और माइनॉरिटी अभी भी कभी अलबेलेपन में और कभी आलस्य के वश अटेंशन भी कम दे रहे है ना। माइनॉरिटी ऐसे हैं जो आलस्य अलबेलेपन के वश है। पिछले सप्ताह भी बाबा ने मूल माया के इन अस्त्रों पर अटेंशन खिंचवाया था, व्यर्थ, आलस्य और अलबेलापन। और बाबा कहते कई माया के इस रूप के प्रभाव में भी बैठे हैं और अटेंशन भी कम देते हैं, है ना। कितना बनते हैं वो अलग बात, लेकिन अटेंशन भी नहीं है कि हमें पुरुषार्थ कर बाप समान बनना है। वो लक्ष्य के प्रति अटेंशन नहीं। ऐसे भी माइनॉरिटी बच्चे हैं। उन्हों का एक विशेष स्लोगन है। क्या स्लोगन है? हो ही जाएंगे, जाएंगे, जाना है नहीं जाएंगे, है ना। हो ही जाएंगे, बस हो जाएगा, कर तो रहे, चल तो रहा है, ऐसे ही चलते हैं। हो ही जाएगा, ये है अलबेलापन, है ना। देखो वैसे कर्म की गति समझते हैं कि जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। लेकिन जब माया आलस्य अलबेलेपन के रूप में आती है ना, तो कहेंगे बिना किए हो जाएगा। बिना किए तो कुछ नहीं होगा ना, जितना और जैसा करेंगे वैसा होगा। लेकिन आलस्य में कर कुछ नहीं रहे, लेकिन मुख से निकलता है हो जाएगा। तो बिना कुछ किए तो कुछ भी नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं कि जाना ही है, ये है तीव्र पुरुषार्थ, है ना। अपनी कर्मों की जिम्मेवारी लेकर, अवस्था की जिम्मेवारी लेकर पुरुषार्थ करके बनना, इसको कहेंगे हाँ तीव्र पुरुषार्थ। बाप दादा वायदे बहुत सुनते हैं, बार बार वायदे बहुत अच्छे करते हैं, है ना। कई कहते बाबा आप चिंता मत करो, हम बन ही जाएंगे, आप टेंशन मत लो, हम तैयार हो जाएंगे। बच्चे वायदे इतनी अच्छी हिम्मत से करते हैं जो उस समय बाप दादा को भी बच्चे दिल खुश मिठाई खिला देते। हाँ बच्चों के वायदे देखकर बाबा को भी लगता है कि हाँ भाई कर ही लेंगे, लेकिन कर्म की गति के अनुसार है नहीं कि ऐसा कर लेंगे। बाबा के भी दिल खुश कर देते हैं। बाप भी खा लेते हैं, बच्चे मिठाई खिलाते हैं, दिल खुश, तो बाप भी खा लेते हैं। लेकिन वायदा अर्थात पुरुषार्थ में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा। तो बाबा कहते हैं वायदा सिर्फ मुख से नहीं करो। अगर वायदे का रूप पुरुषार्थ है, अगर वायदा कर्म में दिखाई दे रहा है, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा नहीं है तो वायदा समर्थ नहीं है। वायदा तो कर रहे हैं, लेकिन वायदे में कर्म की शक्ति नहीं है। तो वायदा भले करो, फिर भी दिल खुश मिठाई तो खिलाते हो ना। साथ साथ तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ। लगन है दिल में छोटा सा, जैसे एक कैंडल जल रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं अब उसको अग्नि रूप में लाओ। छोटे से कैंडल से कहाँ विक्रम विनाश होंगे, है ना। अग्नि रूप में, ज्वाला रूप में लाए उस लगन को, तब तो जाकर विक्रम विनाश हो और हम कुछ बने, कर्मातीत बने, बाप समान बने, ज्वालामुखी बनो। समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब हैं, उसको ज्वाला स्वरूप से भस्म करो। क्योंकि बाप समान बनने में जो बीच में कीचड़ पट्टी है, उसको भस्म करेंगे तब तो बाप समान बनेंगे ना। और उसके लिए चाहिए ज्वाला स्वरूप की अवस्था, है ना। अभी बस हल्की लगन से काम नहीं चलेगा, अगन का रूप बनना पड़े। लगन है, इसमें बाप दादा भी पास करते हैं,
लेकिन अभी लगन को अग्नि रूप में लाओ, है ना। पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ बनाओ, ज्वालामुखी पुरुषार्थ बनाओ, है ना। पुरुषार्थ ऐसा नहीं ढीला ढाला जब मन किया कर रहे, नहीं। जैसे आप देखो ज्वालामुखी है तो ऐसा नहीं 2 मिनट जलेगा फिर ठंडा फिर 2 मिनट, नहीं। वो तो बड़ी तेज़ी से और कई घंटों तक इकट्ठे जलता। तो ऐसा अपना स्वरूप हो, चाहे वो याद की लगन हो, चाहे वो अपने पुरुषार्थ की लगन हो, निरंतर चले। पुरुषार्थ भी खंडित ना हो, याद भी खंडित ना हो, अपने स्नेह स्वरूप शक्ति स्वरूप की अवस्था भी खंडित ना हो, 3 बिंदियों का त्रिशूल भी सदा रहे, है ना। ऐसा नहीं कि अभी बिंदी लगाया अभी फिर क्वेश्चन मार्क में चले गए, तब बाबा कहते विकर्म विनाश होंगे। विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि होगी, दूसरी तरफ आप बच्चों का पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप में आवश्यक है। इस ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगा। देखो उस तरफ नेगेटिविटी का फोर्स बढ़ता जा रहा है। अब हमारी अवस्था भी तपस्या की अग्नि रूप जब हम बने, तब तो जाकर ये अवस्था उस पर विजय पाएगी। दुनिया का जो अत्याचार भ्रष्टाचार है उसकी अग्नि इस पुरुषार्थ की अग्नि से समाप्त होगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगा, है ना। तब आत्माएं जो उस अग्नि में जल रही हैं वो इस अग्नि के प्रभाव से, है ना, उनको भी राहत मिलेगी और उनको भी जैसे, है ना, आज देखो जितना वायुमंडल में नकारात्मकता है, भय है, तो हर आत्मा हताश निराश होती जा रही है, हर आत्मा को डर लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे हमारी ये तपस्या की अग्नि ज्वाला रूप में आएगी तो वो अग्नि जैसे शांत हो जाएगी और हर आत्मा को इस तपस्वी स्थिति का अनुभव होने लगेगा और उनके अंदर भी उमंग, उत्साह, उम्मीद और निर्भयता का जैसे एक, है ना, दिया जलेगा। और बाबा कहते हैं उनको भी सहयोग मिलेगा हमारी अवस्था से। आपकी लगन ज्वाला रूप की हो अर्थात पावरफुल योग हो तो ये याद की अग्नि उस अग्नि को समाप्त करेगी और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति भी कराएगी। और फिर साथ साथ वाचा सेवा तो चल ही रही है, तो जो परमात्मा संदेश मिल रहा है या जो परमात्मा के गुणों का वर्णन सुन रहे हैं, उन गुणों को सुनने वाले अनुभव भी कर पाएंगे, परमात्मा उपस्थिति को भी अनुभव करेंगे जब हमारा ये जो तपस्या का वायुमंडल बहुत तीव्र बनेगा। बेहद की वैराग वृत्ति प्रज्वलित कराएगी और हर आत्मा को बाप के सहारे के अनुभव से जैसे पुरानी देह और दुनिया से किनारा करने में भी या उस पुरानी देह और दुनिया से न्यारा बनने में भी मदद मिलने लगेगी। तो बाबा कहते अपने आप ही जैसे न्यारे और बाप के प्यारे बनते जाएंगे। एक तरफ भस्म भी करेगी, दूसरे तरफ शीतल भी करेगी, है ना। बाबा इसीलिए कहते हैं कि तपस्या की अग्नि, है ना, जैसे बहुरूपी है ना। ऐसा नहीं कि उसका सिर्फ शीतल प्रभाव होता या ऐसा भस्म करने वाला प्रभाव होता। जो भस्म करने की चीज़ है वो भस्म होती और जो शीतल बनाने का अनुभव है वो भी ये तपस्या की अग्नि कराती। बेहद के वैराग्य की लहर फैलाएगी। बच्चे कहते हैं मेरा योग तो है, सिवाय बाबा के और कोई है भी नहीं, ये भी बहुत अच्छा है, परंतु समय अनुसार अभी ज्वाला रूप बनो। बाबा कहते हैं अब सिर्फ योग से नहीं चलेगा, योग अग्नि प्रज्वलित करनी होगी। तो समय की भी मांग को समझो और ज्वाला रूप में स्थित हो जाओ, क्योंकि सारी दुनिया अत्याचार भ्रष्टाचार की वाइब्रेशन से त्राही त्राही कर रही है। तो उन आत्माओं को, उस आग को बुझाना और आत्माओं को शीतलता का अनुभव कराना, उनके अंदर वैराग वृत्ति को इमर्ज करने का कार्य
हमारे ये ज्वाला स्वरूप की स्थिति करेगी। जो यादगार में शक्तियों का शक्ति स्वरूप, महाशक्ति स्वरूप, सर्वशस्त्रधारी दिखाया, अभी वो महाशक्ति रूप प्रत्यक्ष करो। चाहे पांडव है, चाहे शक्तियाँ हैं, सभी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियाँ हो। सागर नहीं हो, नदी हो, ज्ञान गंगाएं हो। तो ज्ञान गंगाएं अब आत्माओं को अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की आग से मुक्त करो, है ना। तो बाबा कहते स्वरूप शक्ति का हो और ज्ञान की शीतलता दे, गंगा जल पिलाए तो फिर आत्माएं शीतल हो जाए, क्योंकि शक्ति स्वरूप से उनकी कमजोरियां दग्ध होंगी और ज्ञान जल पीकर वो शीतल बनेंगी। ये है वर्तमान समय का ब्राह्मणों का कार्य। इसीलिए बाबा कई बार हमें कहते हैं अब हमें तीनों सेवा, नॉलेजफुल, लवफुल और पावरफुल, तीनों स्थिति से इकट्ठे सेवा करनी होगी। तो स्टेज नॉलेजफुल हो, स्टेज पावरफुल और लवफुल हो, और फिर नॉलेज सुनाए तो आत्माओं के जैसे कमज़ोरियों का भी विनाश करते जाएंगे और साथ में उन्हें ज्ञान गंगा के शीतल जल का भी अनुभव कराएंगे। सभी बच्चे पूछते हैं कि इस साल क्या सेवा करें। तो बाप दादा पहली सेवा यही बताते हैं कि अभी समय अनुसार सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था में हैं। बाबा कहते हैं अब बच्चे छोटे नहीं रहे, अब बच्चों की भी वानप्रस्थ स्थिति आ गई है। तो वानप्रस्थी अपने समय साधन सभी बच्चों को देकर स्वयं वानप्रस्थ होते हैं। तो वानप्रस्थी का काम क्या होता है? अपने बच्चों की जैसे बच्चों को सब कुछ दे देना। तो बाबा कहते यहाँ भी अभी हम सब पूर्वज आत्माएं, सर्व आत्माओं को सब कुछ मिले बाप के द्वारा, इसका प्रबंध करें। अपनी अवस्था से, अपनी सेवा से ऐसा वायुमंडल बनाए, इतनी तीव्र सेवा करें कि हर आत्मा को बाप से अंजलि प्राप्त हो जाए। तो आप सभी भी अपने समय का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना अभी औरों के प्रति लगाओ। अभी है ना, वो वाली चाल छोड़ो कि बस अपने लिए। यूथ जो होते हैं वो सोचते हैं हम अपने लिए करें, लेकिन वानप्रस्थी होते हैं तो सोचते बच्चों के लिए करें। तो बाबा कहते हैं ये हमारे बच्चे तो नहीं हैं, भाई हैं, लेकिन छोटे भाई हैं ना। तो अब उस स्टेज पर आओ जब अपना सब कुछ औरों के कल्याण के प्रति लगाओ। अपने प्रति समय संकल्प कम लगाओ। औरों के प्रति लगाने से स्वयं भी उस सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने के निमित्त बन जाएंगे। बाबा कहते परमार्थ भी व्यवहार को सिद्ध करता है। औरों का कल्याण करते हैं तो उससे भी अपनी उन्नति स्वतः हो जाती है। मनसा सेवा, वाचा सेवा, और सबसे ज़्यादा चाहे ब्राह्मण चाहे और जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उन्हों को कुछ ना कुछ मास्टर दाता बन के देते जाओ, है ना। मनसा सेवा भी करो, वाचा सेवा भी करो, लेकिन साथ में जो भी संबंध संपर्क में आते, चाहे अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण परिवार हो, उनको मास्टर दाता बनकर कोई ना कोई गुण, शक्ति, अनुभव की गिफ्ट देते जाओ। उनको अनुभव हो इनसे हमें सहयोग मिला, इनसे मिलकर हमारी सहन शक्ति बढ़ी, इनसे मिलकर हमें सामना करने की हिम्मत आई। तो बाबा कहते कुछ ना कुछ गुण की, शक्ति की गिफ्ट हर एक को देते जाओ। निस्वार्थ बन खुशी दो, शांति दो, आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति कराओ। देना है और देना वाला स्वतः ही लेना। बाबा कहते हैं अब खाली लेने में बिजी नहीं रहो, अब देने की विधि से लेना शुरू करो। देंगे तो अपने आप ही अपनी झोली भरी रहेगी। जो भी जिस समय जिस रूप में संबंध संपर्क में आए कुछ लेकर ही जाए। आप मास्टर दाता के पास आकर खाली नहीं जाए। किसी को प्रेम चाहिए तो प्रेम, आनंद चाहिए आनंद, खुशी चाहिए खुशी, है ना, कुछ ना कुछ अनुभव की गिफ्ट लेकर जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि चलते फिरते भी
अगर कोई भी बच्चा सामने आया तो कुछ न कुछ अनुभूति के बिना खाली नहीं जाता, है ना। बच्चे सालों तक ये अनुभव सुनाते हैं। हम बगीचे में चल रहे थे, बाबा मिल गए तो बाबा ने ऐसे प्यार किया, या ये प्रेरणा के शब्द बोले, या बाबा को देखकर हमने ये सीखा। तो बाबा जैसे उस स्वरूप में रहते कि कोई कभी भी चलते फिरते भी मिल जाए तो कुछ ना कुछ उसको गिफ्ट मिल जाए, हमारी अवस्था से, हमारी स्थिति से, हमारे चाल चलन से, संबंध संपर्क से कुछ ना कुछ वो लेकर जाए। ये चेक करो, जो भी आया मिला, कुछ दिया या वो खाली गया। खजाने से जो भरपूर होते हैं वो देने के बिना रह नहीं सकते, है ना। वैसे भी देखो, बड़े आदमी ये सोचते हैं हमारे यहाँ कोई आया तो रिटर्न गिफ्ट लेकर जाए। तो बाबा कहते तुम भी तो दाता के बच्चे, मास्टर दाता हो, भरपूर हो, तो तुम्हें होना चाहिए, कोई भी खाली हाथ ना जाए। अखुट अखंड दाता बनो, कोई मांगे ऐसा नहीं, है ना। कोई मांगे नहीं, कोई ऐसे भी सोच कर आया हो मुझे तो ये कुछ क्या दे सकते हैं, या मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन जब आपके पास आए तो उसको ऐसा लगे हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमें यहाँ इतना कुछ मिलेगा, पर मिला। दाता कभी ये नहीं देखता कि ये मांगे तो हम दें। अखुट महादानी महादाता स्वयं ही देता है ना। जैसे बाबा भी हमें मांगने से नहीं देते, बाबा कहते मैं तो स्वतः देता हूँ, ऐसे तुम भी स्वतः दो। तुम्हें भी तो मालूम है ना कि आत्माओं की, तुम्हारे भाइयों की आस क्या है, आज हर एक दिल क्या चाहता है, या आत्मा की समय प्रमाण क्या आवश्यकताएं हैं, तो उस अनुसार तुम समझ से देते चले जाओ। तो बाबा कहते तो पहली सेवा इस वर्ष महान दाता की करो। आप दाता द्वारा मिला हुआ देते हो। ब्राह्मण कोई भिखारी नहीं है, लेकिन सहयोगी है ना। बाबा कहते ब्राह्मण परिवार में भी, देखो दुनिया में तो खाली झोली है तो उनकी तो भरते हैं, अब ब्राह्मण तो बाप से झोली भरने वाले हैं, तो उनको हमसे दान नहीं चाहिए, पर आपस में साथी सहयोगी बनकर तो रहें। बाबा कहते कि साथी भी बाबा को बनाया चलो, लेकिन सहयोग का संबंध तो रहे ना। तो आपस में ब्राह्मणों में एक दो में दान नहीं देना है, सहयोग देना है ना। ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ नहीं है और हम देते हैं, लेकिन सहयोग का भाव कि उनके पास सब कुछ है लेकिन थोड़ी भी अगर कमी पेशी है तो वहाँ हम भरपूर कर दें, हम सहयोग दे दें। ये है पहला नंबर सेवा। और साथ साथ बाप दादा ने विदेश के बच्चों की खुशखबरी सुनी, तो बाप दादा ने देखा कि जो इस सृष्टि के आवाज़ फैलाने के निमित्त बाप दादा ने जो माइक नाम दिया है, तो विदेश के बच्चों ने आपस में इस कार्य को किया है। और जब प्लान बना तो प्रैक्टिकल होना ही है। बाबा ने ये सेवा दी थी कि माइक तैयार करो, ऐसे माइक जो जब बाबा का संदेश सुनाए तो अनेक उनको सुनने वाले हों। उनके समाज में ऐसी पोजीशन है कि उनको सुनने वाले अनेक हैं। तो बाबा कहते वैसे तो मैंने होमवर्क सभी को दिया था, लेकिन कुछों ने उस होमवर्क पर कार्य किया है। जो माइक नाम दिया है, तो बाबा कहते तो कईयों ने प्लान बनाकर प्रैक्टिकल में माइक तैयार किए। लेकिन भारत में भी जो 13 जोन है ना, भारत की सेवा जोन्स में डिवाइडेड है। ईस्टर्न जोन, पंजाब जोन, है ना। तो इस हिसाब से जो जोन्स की सेवा है, दिल्ली जोन, तो बाबा कहते तो इन जोन्स की सेवा जो 13 जोन में डिवाइडेड है, हर एक जोन से कम एक ऐसा विशेष निमित्त सेवाधारी बने जो जिसको माइक कहो या कुछ भी कहो, आवाज़ फैलाने वाले कोई निमित्त बनाओ। बाबा कहते ये जोन वाले भी अटेंशन दें। ये बाप दादा ने कम से कम कहा कि चलो एक तो तैयार हो, लेकिन अगर बड़े बड़े देश में ऐसे निमित्त बनने वाले हैं तो जोन वाले नहीं, लेकिन बड़े देशों से भी ऐसे तैयार कर प्रोग्राम बनाना है ना। भले ही दूसरे देशों से भी बुलाए,
लेकिन माइक से प्रोग्राम कराओ तो अनेक इकट्ठे होंगे और परमात्मा संदेश प्राप्त करेंगे। बाप दादा ने विदेश के बच्चों को दिल ही दिल में मुबारक दी, अभी मुख से भी दे रहे हैं और प्रैक्टिकल में लाने का प्लान पहले बाप दादा के सामने लाया। तो प्रैक्टिकल में सबसे पहले करके दिखाया। वैसे बाप दादा जानते हैं कि भारत में और ही सहज है, लेकिन अभी कुछ क्वालिटी की सेवा कर सहयोगी समीप लाओ। बहुत सहयोगी हैं, लेकिन संगठन में उन्हों को और समीप लाओ। बाबा कहते वैसे तो हर जोन में तैयार भी हैं ऐसे सहयोगी, लेकिन उनको और समीप लाओ, क्योंकि माइक बनना माना वो जिम्मेवारी उठाएं कि वो बाबा का परिचय दें माइक के रूप से। तो बाबा कहते ऐसे उनको और समीप संबंध में लाकर माइक के रूप में तैयार करो। साथ साथ ब्राह्मण आत्माओं में और भी समीप लाने के लिए हर एक तरफ व मधुबन में चारों ओर ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने के लिए, चाहे जिसको भट्टी कहते हो वो करो, चाहे आपस में संगठन में रूरिहान करके ज्वाला स्वरूप का अनुभव कराओ और आगे बढ़ाओ। तो बाबा कहते हैं जो वायुमंडल की भी तैयारी करने के लिए भट्टियाँ करो और आप संगठन में रूरिहान कर वो वायुमंडल बनाओ। जब इस सेवा में लग जाएंगे तो जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जिसमें समय लगता है, मेहनत लगती है ना, चाहे संस्कारों की अपने स्वभाव संस्कार की है या संबंध संपर्क में आते जो स्वभाव संस्कार इमर्ज होते हैं सेवाओं में, संबंध संपर्क में, बाबा कहते हैं उन छोटी छोटी बातों में समय संकल्प अभी भी ज़ाया होता है। क्यों? क्योंकि बड़ी बातें जिनके पास नहीं होती वो छोटी बातों में फंसे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बड़े कार्य की जिम्मेवारी ले लो तो छोटी बातें खत्म हो जाएंगी। दिल शिकस्त बनते हैं वो सब ऐसे लगेगा जैसे ज्वालामुखी हाईएस्ट स्टेज और उसके सामने ये समय देना, मेहनत करना एक गुड़ियों का खेल अनुभव होगा। ऐसे लगेगा हम क्या ही कर रहे हैं, छोड़ो ऐसे। स्वतः ही सहज ही सेफ हो जाएंगे, है ना, अपने आप ही। जो कहते पहले छूटती नहीं है बातें, दिल से जाती नहीं है, वो ऐसे छूटेंगी जैसे लगेगा अभी तक पता नहीं क्यों गुड़ियों के खेल में फंसे हुए थे। बाप दादा ने कहा ना कि सबसे ज़्यादा बाप दादा को रहम तब पड़ता है जब देखते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे और छोटी छोटी बातों के लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि बाबा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। बाबा कहते हैं बाप सर्वशक्तिवान और बच्चा मेहनत करे तो बाबा को ये बात अच्छी नहीं लगती। मोहब्बत ज्वालामुखी रूप की कम है तब मेहनत लगती है, और नियम क्या कहता है, मोहब्बत में मेहनत नहीं होती। तो मोहब्बत कम है तो इसीलिए मेहनत है। मोहब्बत भी है लेकिन मुखी रूप की मेहनत मोहब्बत नहीं है। बाबा कहते मोहब्बत की इंटेंसिटी कम है ना, तो इन बातों में फंस जाते हैं। बाबा कहते जो बाप से पूरे चटके हुए नहीं है वो इधर उधर लटकते अटकते चटकते रहते हैं। तो अभी मेहनत से मुक्त बनो, अलबेले नहीं बनना लेकिन मेहनत से मुक्त होना। बाबा कहते पुरुषार्थ से छूट मत जाओ, मेहनत से छूट जाओ। व्यर्थ की जो मेहनत करते हैं ना, व्यर्थ बातों में, उससे छूट जाओ। ऐसे नहीं सोचना मेहनत तो करनी नहीं तो आराम से सो जाओ, नहीं, मेहनत होती है देहाभिमान के कारण, व्यर्थ के कारण, स्वभाव संस्कारों के कारण। पुरुषार्थ तो करना ही है, वो तो संगम युगी जन्म का धर्म है, लेकिन मोहब्बत से मेहनत को ख़त्म कर दो। अलबेलेपन से नहीं कि कुछ करना ही नहीं है, लेकिन कुछ करेंगे नहीं तो भाग्य कैसे जमा होगा। समझा क्या करना है। अभी बाप दादा को आना तो है ही, पूछते हैं आगे क्या होगा, तो बाप दादा आएंगे या नहीं आएंगे, बच्चों को सब कुछ पहले से पता करना है ना। तो बाप दादा ना तो करते नहीं हैं, हाँ जी करते हैं। बाबा तो यही कहेंगे हाँ, बच्चों और बाप का मिलन सदा रहेगा। हाँ, आप किस विधि से रहेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन बाबा तो कभी नहीं कहेंगे कि हम नहीं आएंगे और बच्चों से नहीं मिलेंगे। बाप दादा ने तो देखो अव्यक्त मिलन की भी विधि बनाई ना। बच्चे कहते हैं हजूर तो बाप कहते हैं जी हाजिर। तो समझा क्या करना है क्या नहीं करना है। मेहनत मोहब्बत से कट जाएगी।
अभी मेहनत मुक्त वर्ष मनाओ, मोहब्बत से, आलस्य से नहीं। आलस्य से मेहनत मुक्त मत हो जाना मोहब्बत से मेहनत मुक्त होना। ऐसे नहीं बाबा ने कहा मेहनत मुक्त बनो तो हम 6-6 बजे सो के उठने लगे, नहीं, मोहब्बत में उठो ना तो उठेंगे भी और मेहनत भी नहीं लगेगी। ये पक्का याद रखना, आलस्य नहीं। ठीक है, सब संकल्प पूरे हुए, कोई रह गया? हाँ, तो जानकी दादी से बाबा कहते हैं, पूछते हैं कुछ रहा? दादी तो मुस्कुरा रही है। खेल पूरा हो गया। ये ऑपरेशन भी क्या है? खेल में खेल है ना। वैसे तो पूरा ड्रामा ही खेल है और उसमें भी ये खेल चलते हैं। दादी का ऑपरेशन, खेल अच्छा रहा ना? दादी को पूछते हैं। ड्रिल कराई बाबा ने, सेकंड में बिंदी स्वरूप बन, मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देभान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज़ करके देखो। पिछले सप्ताह भी बाबा ने रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर पर मुरली चलाई थी। तो बाबा कहते हैं बार बार अपने पे कंट्रोलिंग पावर यूज़ करो। स्टॉप कहा और मन बुद्धि एकदम एकाग्र हो जाए। ऐसे नहीं ऑर्डर करो कंट्रोल और 2 मिनट के बाद कंट्रोल हो। अगर गाड़ी को ऑर्डर करें ब्रेक का और 2 मिनट के बाद ब्रेक लगे तो उतने में तो कितने एक्सीडेंट हो जाएं। 5 मिनट के बाद कंट्रोल हो, ऐसा नहीं। इसीलिए बीच बीच में कंट्रोलिंग पावर को यूज़ करके देखते जाओ, है ना। ब्रेक को फंक्शनल तो रखो। सेकंड में होता है, मिनट में होता है, ज़्यादा मिनट में होता है, ये सब चेक करते जाओ। स्टॉप कहा तो कितनी देर में स्टॉप लगता है और फिर अभ्यास करके उस स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए, उस अभ्यास से वो स्थिति बनाओ। अभी सभी को 3 मास का चार्ट और पक्का करना है, सर्टिफिकेट लेना है। पहले स्वयं को सर्टिफिकेट देना, फिर बाप दादा देंगे। बाबा कहते पहले तुम अपने पुरुषार्थ से तो राज़ी हो जाओ। जब पूछते हैं बाबा कि जितना पुरुषार्थ कर सकते हो उतना कर रहे हो तो ना कहते हैं, तो बाबा कहते कम से कम वहाँ तक तो आओ कि हाँ कहो, तब बाबा सर्टिफिकेट देंगे। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा पालना के अधिकारी आत्माओं को, परमात्मा पढ़ाई के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को, सदा बिंदी की विधि से तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले मोहब्बत में समाये हुए बच्चों को, ज्वाला स्वरूप विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, शुद्ध और समर्थ संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले सच्चित सेवाधारी भव। बाबा कहते मानो वायुमंडल में व्यर्थ वाइब्रेशन भी है तो उसको भी हम अपने शुद्ध और समर्थ संकल्पों की शक्ति से उस वाइब्रेशन को परिवर्तन करें। ऐसा नहीं हम सेवा करेंगे, वायुमंडल कोई और तैयार करेगा। जिस वायुमंडल में सेवा करनी है वहाँ के वायुमंडल की तैयारी की भी जिम्मेवारी लेकर फिर सेवा करनी है। कहा जाता है संकल्प भी सृष्टि बना देता है। जब कमज़ोर और व्यर्थ संकल्प करते हो तो व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बन जाती है। सच्चे सेवाधारी वो हैं जो अपने शुद्ध शक्तिशाली संकल्पों से पुराने वाइब्रेशन को भी समाप्त कर दें, परिवर्तन कर दें। जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को ख़त्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, ऐसे अपने शुद्ध समर्थ संकल्प का वाइब्रेशन, व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर दे। अब ऐसी सेवा करो, है ना। पुराने जो माइथोलॉजिकल सीरियल होते थे, रामायण आदि, उसमें देखते थे ना, राम ने एक तीर चलाया
तो रावण ने चलाया तो एक तीर ने दूसरे को कट कर दिया। ऐसे हमारे श्रेष्ठ संकल्पों के तीर जो व्यर्थ का वाइब्रेशन बना हुआ है उसको कट कर दे और श्रेष्ठ वायुमंडल बना दे। और जिस श्रेष्ठ वायुमंडल में एक भी संकल्प श्रेष्ठ किया तो सिद्धि को पाए, ऐसे सेवाधारी बने। स्लोगन है, विघ्न रूपी सोने के महीन धागों से मुक्त बनो, मुक्ति वर्ष मनाओ। है ना, बाबा कहते मोटे रूप के विघ्नों से फ्री हो जाते हैं, लेकिन जो महीन धागे हैं, मैंपन के धागे, मान शान के बंधन के धागे, है ना, मुझे मान नहीं मिला, मेरे को स्थान नहीं दिया, मुझे पोजीशन नहीं दी, है ना, मेरा अपमान किया, ये वाले भी जो अंदर इन धागों में जब आत्मा बंधी होती है तो ये धागे भी विघ्न बन जाते हैं और वायुमंडल को बिगाड़ते हैं। तो इसलिए बाबा कहते अब अपने ऊपर जो ये महीन धागों के बंधन हैं इनसे खुद मुक्त बनेंगे तो जैसे वायुमंडल को भी विघ्न प्रूफ बनाएंगे। तो बाबा कहते इस प्रकार का मुक्ति वर्ष मनाओ। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मा वत्स संगठित रूप में संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने पूज्य स्वरूप में स्थित होकर स्वयं को इष्ट देव इष्ट देवी समझ अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करें। नज़र से निहाल करने की दर्शनीय मूर्त बन सर्व को दर्शन कराते हुए प्रसन्न करने की सेवा करें। भक्त आह्वान कर रहे हैं और बच्चे अपने इष्ट देव स्वरूप में स्थित हो, उनकी झोली भरें। अच्छा, ओम शांति।